अच्छा, W5 कैलकुलेट करने के लिए ये चूंकि अभी ये वाला पर्टिकुलर जो एरिया हमारे पास ये वाला ये अभी सॉइल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 0.12 हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे, ये 0.12, ठीक है। अब इसका एरिया जो है वो सेम एज W2 है, ठीक है। इट इज हाफ 7 इंचेस इंटू 13.5 फीट डिवाइड बाई 12। तो हमारे पास वही एरिया आया है। और इस लेकिन यहाँ पे इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट डिफरेंट आएगा क्योंकि ये सॉइल मास है। और इसका जो सेंट्रोइड लाई कर रहा है वो ये इस तरह लाइक, इसको इस तरह समझे, आपके पास जो W2 था वो इस तरह था और ये जो पर्टिकुलरली शेप है वो इस तरह है, ठीक है। तो इसका 1/3 डिस्टेंस यहाँ से बनता था, लेकिन इसका यहाँ से सेंट्रोइड यहाँ, अगर सेंट्रोइड अगर हम देखें तो सेंट्रोइड यहाँ पे बनता है, तो वो 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड है, ठीक है। इस एंड से 2/3 डिस्टेंस पे होगा। तो इसलिए हमने जो सेंट्रोइड लिया वो कितना होगा, 3.25 प्लस 8/12 इंचेस, 8/12 फीट प्लस 2/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, ठीक है। 2/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर डायमेंशन 7 इंचेस, ठीक है। 2/3 ऑफ 7 इंचेस, तो वो कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 4.31 आएगा। फिर इसका मोमेंट ले ले 2.04 बन जाएगा। अब जो इस सब का जो सिग्मा वेट है, मतलब सबको ऐड करेंगे यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारा ऐड कर देंगे इस पूरे कॉलम को, तो हमारे पास जो सिग्मा WX बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है 96.84। ये आगे हम यूज करेंगे, देखते हैं। अच्छा, जो एग्जांपल कैलकुलेशन मैंने आपके लिए की है इस सारे उसके लिए, मतलब जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये है कि हमारे पास गैमा गिवन है, ठीक है। बी का जो डायमेंशन है वो भी गिवन है, टो लेंथ भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो जो एक्स के जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अच्छा, ये 16.83 इसका सबर अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास जगह है ये 13.5 फीट तो थी, लेकिन इस पे हम सरचार्ज का वेट भी इंक्लूड करेंगे। सरचार्ज का वेट जो इक्विवेलेंट उसकी हाइट हमने मालूम की थी वो 3.33 फीट मालूम की थी ना, तो वो 3.33 फीट इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें 13.5 फीट प्लस 3.33, वो सरचार्ज की वजह से जो इस पे वेट आ रहा है, तो वो भी एक्चुअली इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो क्या होगा, हमारे पास जो W6 की हाइट होगी वो होगी 16.83 फीट, ठीक है। अच्छा, और जो x है, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 3.25 प्लस 1.25 मतलब 15 इंचेस प्लस 5.25 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से लेके ये पर्टिकुलर जो x इक्वल टू 7.125 मैंने लिखा है, ये डिस्टेंस कैसे आया, 3.25 प्लस 15 प्लस 5.25 डिवाइड बाई 2। तो ये पर्टिकुलर मोमेंट्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अब जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो उसके लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो कंप्लीट हो गए। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अगेंस्ट ओवरटर्निंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या आई, 96.84 हमारे पास सिग्मा WX आया, और ओवरटर्निंग मोमेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो 37.1 किप्स था।
ठीक है। सो इट इज एक्चुअली 2.61 हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1.5, सो ओवरटर्निंग मोमेंट के अगेंस्ट इसकी जो अपना वेट है वो काफ़ी है इसको टॉपल होने से रोकने के लिए, ठीक है। तो अब दूसरा जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है वो है अगेंस्ट स्लाइडिंग, कि स्लाइड होके ना फेल हो जाए, ठीक है। तो स्लाइड होने से फेल होने के लिए जो आपके पास यहाँ पे हमने सिग्मा डब्ल्यू बी कैलकुलेट किया था, जो कि आपके पास क्या होता है, वेट सब वेट्स का एक रिजल्टेंट वेट होता है, ठीक है। टोटल वेट मतलब आपका लग रहा होता है। अब ये हाइपोथेटिकल जो टोटल वेट है वो एक पर्टिकुलरली लोकेशन पे लगेगा, वो भी हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हमारे पास ये सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर वी, ये आर वी अभी हम आगे जाके यूज करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये जो सारे हमने वेट्स निकाले ना, गामा ए, इन सब का समेशन है, इन सबको ऐड करें तो आपके पास आर वी आ जाएगा। अब इस आर वी की क्या सिग्निफिकेंस है अभी आगे जाके इसको डिस्कस, ये अभी पहले तो स्लाइडिंग में यूज होता है, फिर बाद में एक लोकेशन मालूम करने के लिए कि रिजल्टिंग लोकेशन ये कहाँ पे ऐड कर रहा है। आप इसको इस तरह समझिए कि ये जो रिटेनिंग वॉल है हमारे पास, ये एक एज अ मास एक्ट कर रहा है और इसका एक रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट इसका एक वेट होगा, सब वेट्स का एक रिजल्टेंट वेट होगा, उसको हम आर वी कहते हैं, ठीक है। और ये इस टो से एक खास डिस्टेंस पे ऐड करता है, उसको हम ए कहते हैं। ये भी जाके हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस आर वी को समझ लें। पी ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यू किसके बराबर है, यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा हमें गिवन था 30 डिग्री इंटरनल फ्रिक्शन। तो उससे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई, म्यू वो आई 0.577 और आर वी की वैल्यू क्या थी, 16 के, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करने के लिए हम इसमें ये सारी वैल्यूज डाल देंगे, तो हमारे पास आई 1.44, ये 1.5 से बड़ी होनी चाहिए थी, हमारे पास आई 1.44। हालांकि ये क्लोज इनफ है लेकिन ये कम आई है। अब ऐसे सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस बढ़ा दें, ठीक है। ये ऊपर आर्म की डायमेंशन बढ़ा दें या किसी और चीज़ की डायमेंशन बढ़ा दें ताकि स्लाइडिंग के अगेंस्ट ये रेजिस्ट कर सके। लेकिन इसके अलावा भी हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हम रिटेनिंग वॉल्स में प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं की। जो शेयर की हम प्रोवाइड करते हैं वो इस तरह का होता है कि नॉर्मल रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर तो हमारे पास इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। टो, हील और आर्म, सही है। लेकिन शेयर को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक और कंपोनेंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट हमें हेल्प कर सके, उसको हम बोलते हैं की। इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द सॉइल, ठीक है। मतलब वो एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो हम ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एरिया था वो पहले ये वाला था, ठीक है। अब हमने एरिया उसका बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा कि ये दो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो सॉइल ही को यूज़ करके स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करवाएंगी, तो वो की हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लोज इनफ बट वी विल प्रोवाइड की टू सॉल्व दिस इशू। तो इसको मतलब लाइक अगर आपका काफ़ी क्लोज आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 1 आ जाए सपोज या 1.2 आ जाए तो फिर काफ़ी डिफरेंस है वो। 1.44 1.45 इट इज क्वाइट क्लोज टू 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसलिए हम ये मतलब एज एन इंजीनियर हम ये समझ जाते हैं कि चलो अगर हम की प्रोवाइड कर दे तो ये इशू सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब अब आते हैं कि मैं आपको जो बता रहा था कि ये पर्टिकुलरली जब हम अलाउेबल प्रेशर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए ये आर वी हमारे यूज होता है। तो आर वी हमारा 16 किप्स आया था विच इज द सम ऑफ द वेट्स रिजल्टिंग वेट्स, ठीक है।
अब ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे एक्ट करेगा, एक पॉइंट पे एक्ट करेगा जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस पॉइंट को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू फाइंड पॉइंट ए, लोकेशन ऑफ पॉइंट ए। अगर हमें ये पर्टिकुलरली पॉइंट ए का डिस्टेंस मालूम हो जाए कि ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस रीजन में लाई करते हैं, इसके जो ये वाले प्रेशर्स हैं, सॉइल प्रेशर्स है, वो कैसे एक्ट करेंगे, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। तो ए की लोकेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एट द टो ऑफ द वॉल मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंट जब हम लेते हैं तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, तो इसका ओवरऑल वेट का एक मोमेंट जनरेट हो रहा होता है, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा, ये ए आर वी किसके बराबर होगा, ए इंटू आर वी, ये इसके बराबर होगा कि जितना मोमेंट इसके वेट ने जनरेट किया माइनस ओवर टर्निंग मोमेंट, इसके बराबर होगा। और ये आर वी को हम फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ए की लोकेशन मालूम हो सकती है, ठीक है। ये एक्चुअली रिजल्टिंग आपके पास नेट मोमेंट, आप इसको समझ लें, दिस इज नेट मोमेंट, ठीक है। तो नेट मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट जनरेटेड बाय वेट्स माइनस ओवर टर्निंग मोमेंट, तो आपके पास एक नेट मोमेंट आता है। उस नेट मोमेंट का जो हम जिसको कंसिडर करते हैं वो इज इक्वल टू ए इंटू आर वी। तो आर वी को हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और ए को कैलकुलेट कर लेंगे। ए आया हमारे पास 3.73 फीट। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हमने कहा था कि अगर ये ए का जो डिस्टेंस है ये अगर मिडिल थर्ड में लाई करे बेस के, सो इट इज गुड इनफ डिजाइन, ठीक है। तो हम, ये डिजायरेबल कंडीशन है हमारे लिए कि इस पर्टिकुलरली जो इसका रिजल्टिंग जो रिटेनिंग वॉल का रिजल्टिंग जो वेट है, वो अगर मिडिल थर्ड में लाई कर रहे हैं, एक्ट कर रहा होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी डिजायरेबल कंडीशन है। अब इसके लिए जो प्रेशर है उसके लिए भी हमने फार्मूले डिराइव किए हुए हैं, जो कि हम सिर्फ यूज करेंगे यहाँ पे, उसको अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 4L माइनस 6A। Q1 जो है, Q1 आपका ये वाला प्रेशर है Q1, तो इट इज इक्वल टू 4L माइनस 6A आर वी इंटू एल स्क्र। यहाँ एल क्या चीज है, एल आपका बेस की लेंथ है, जो कि हमने बी ली थी पिछले पिछले इससे पहले, तो इट इज 9.75, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट की, वी विल पुट द वैल्यूज, तो हमारे पास Q आया Q1 आया 2.875, ठीक है, 2.80 KSF, सॉरी, जो ये Q मैक्स आया, ठीक है, इट इज इक्वल टू Q मैक्स। और जो दूसरा हमारे पास Q आया Q2, Q मिनिमम, उसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की, 6 इट इज इक्वल टू 6A माइनस 2L इंटू आर वी डिवाइड बाई एल स्क्वायर, 0.48 के एस एफ आया। अच्छा, तो ये हमारे पास पूरी कंडीशन आ गई, ये मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बेस है, ठीक है, 9.75 फीट, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इस तरह वेरी कर रही है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में अलावेबल भी दिया था कि कितना आपके पास अलावेबल है, तो अलावेबल हमारे पास 8 के एस एफ है, सो विच इज मच ग्रेटर देन क्यू मैक्स एंड क्यू मिनिमम बोथ। तो हमें वेट इंक्रीज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्यू अलावेबल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि जो आपके पास अलावेबल सॉइल प्रेशर है वो 8 के एस एफ है, सो वी डोंट नीड टू गो फर्दर टू चेक, बस ये चेक भी सेटिस्फाई होगा। अच्छा, अब आते हैं लोड्स की तरफ, मतलब ये स्टेबिलिटी चेक्स हमारे तीनों सेटिस्फाई हो गए। अलावेबल लोड्स, स्लाइडिंग के अगेंस्ट हमने सिर्फ शेयर की प्रोवाइड की, और फ्लैग जो ओवरटर्निंग मोमेंट के अगेंस्ट था वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये चीजें, ये पर्टिकुलरली वैल्यूज जो हम अभी आगे यूज करेंगे लोड कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोड ही कैलकुलेट करते हैं टो स्लैब का, जिसमें ये इस्तेमाल होंगी अभी। तो
फैक्टर्ड वेट ऑफ फैक्टर्ड सेल्फ वेट ऑफ टो, फिलहाल तो हमने यहाँ इसको इग्नोर लिखा हुआ है कि इग्नोर किया हुआ है, लेकिन आगे इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें शायद यूज कर लें। इसी तरह इसके ऊपर जो अर्थ फेल थी, अर्थ फेल यहाँ पे जो लाई कर रही थी यहाँ पे, तो वो उसको भी फिलहाल इग्नोर किया हुआ है। देखते हैं कि आगे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे क्योंकि जो शेयर मैक्सिमम शेयर हम निकालते हैं वो इसी के थ्रू निकालते हैं, इसलिए इसमें यूज होते हैं। अच्छा, आपके पास अभी फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर एट एक्सटीरियर, ये जो एक्सटीरियर एंड पे आपका सॉइल प्रेशर था वो क्या था हमारे पास, वो था 2.08 2.80, ठीक है। अब जो इंटीरियर पे था ये सारा का सारा इंटीरियर, ये एक एक्सटीरियर एंड ऑफ टो है, ये इंटीरियर एंड ऑफ टो है, ठीक है। दिस इज इंटीरियर एंड ऑफ टो, और इधर 2.80 प्रेशर है, ये तो आसानी से निकल आया। इधर क्या प्रेशर होगा 2.03 पे, 2.03 पे जो सॉरी ये 3.25 डिस्टेंस पे क्या प्रेशर आएगा हमारे पास, ये वाला। तो वो हम इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे पास जो ये पर्टिकुलर डिफरेंस है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हम एक यूडीएल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको यूवीएल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है 2.32, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारे पास 2.32 आ रहा है, और यहाँ से 0.48, तो वो हमारे पास 2.80 हो जाएगा। तो 2.32 ये वाला डायमेंशन लेंगे और ये आए 9.75 फीट पे स्प्रेड कर रहा है। तो जो ट्रायंगल के हमारे पास थ्योरम्स आपने क्लास 10 में पढ़े थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े थे कि इसके रेशियोज की मदद से हम इस पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, इस हाइट्स को। तो उसी को यूज करके हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाली 2.03, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ इंटरपोलेशन एक्चुअली। तो इंटरपोलेशन करके हमने इसकी वैल्यू निकाली 2.03। अब इसको फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, किस फैक्टर से, 1.6। ये ऊपर एक टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया था कि सॉइल प्रेशर को किस पर्टिकुलरली फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें लिखा था कि 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या है, 4.48 और 3.24 किप्स पर फीट। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका अभी मैं यहाँ पे सिर्फ टो स्लैब शो किया हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ टो स्लैब है। तो 4.48 ये आ गया, 3.24 इसका दूसरे एंड पे आ गया, ये एक्सटीरियर एंड पे 4.48, इंटीरियर एंड पे आपके पास 3.24। काइंडली हमास अटेंडेंस ले लो, ठीक है, स्नैप्स ले लो और मुझे भेज दो। अच्छा, तो अभी हमारे पास प्रेशर कंडीशंस ये आ रही है, ठीक है। इधर मैंने ये इसको नोट किया हुआ है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंड पे आपके पास 4.48, इंटीरियर एंड पे आपके पास 3.24। अब इन प्रेशर से हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे कि शेयर और मोमेंट, मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम मोमेंट कितनी आ रही है, ठीक है। जो आपके पास मैक्सिमम शेयर आ रही है, मैक्सिमम मोमेंट आएगी, वो क्या होगी, आप इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि एक ये हमारे पास फिलहाल ये जो रीजन है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर, ठीक है। सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर। तो ये किसके बराबर होगी, 3.24, ये इसका 3.24 सारा 3.24 पे लाई कर रहा है, तो 3.24 इंटू 3.25, दिस इज द 3.25 डिस्टेंस, सारा का सारा डिस्टेंस 3.25 है, और इंटू 3.25 डिवाइड बाई 2, सो ये मोमेंट आर्म बन गया आपका। तो ये आपका एक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक तरीका ये ढूंढा कि इसका मोमेंट इस तरह कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जो कि यूडीएल के लिए आप नॉर्मली जब करते हैं तो वो इसी तरह ही से करते हैं कि जो वो कंपोनेंट होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से,
और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं हाफ ऑफ इट्स लेंथ फॉर यूडीएल, ठीक है। तो सेंट्रोइड पे जो एक्ट कर रहा है, तो उसके बाद हमारे पास ये मोमेंट आया 17.11 किप फिट, और इसको फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया किप इंच में कन्वर्ट करने के लिए। ये पर फिट है। पर फिट का मतलब ये हुआ ना कि हम ये यूनिट वेट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, यूनिट वेट के लिए ले रहे हैं। ये रिटेनिंग वॉल अलोंग द लेंथ, जिस तरह हमने वॉल फाउंडेशन में किया था ना कि अलोंग द लेंथ वो इंक्रीज कर रही होती है, लेकिन हम यूनिट वेट के लिए मालूम करते हैं कि यूनिट वेट के लिए इसका क्या कंडीशंस निकलती हैं। हम यूनिट वेट के लिए सारी कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसको स्प्रेड आउट करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास यूडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर आ गया था, तो उससे हमारे पास ये मोमेंट आया। अब ये रीजन हमारे पास रह गया, ये पर्टिकुलर रीजन हमारे पास रह गया, इसका मोमेंट भी हमने निकालना है। तो इसका मोमेंट किसके बराबर होगा? इन दोनों के कंपोनेंट से हमने जो इन दोनों के कंपोनेंट्स से हमने हमारे पास 1.24 आता है, ठीक है। 3.24 तक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उसके बाद ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो 1.24, इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, सिंपल। इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करें, दिस ट्राइंगल एरिया इनटू, जब ये पर्टिकुलरली यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा तो ये 2/3 डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है। तो 2/3 डिस्टेंस पे अगर हमारे पास है तो इसलिए हम इसको, इसका जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म बन रहा है वो ये बन रहा है। तो इसके बाद इसके साथ हमारा जो मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है 52.39 किप इंच पर फिट, ठीक है। और टोटल मोमेंट कितना हो गया? टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 257.725 किप इंच पर फिट हमारे पास नेट मोमेंट आ रहा है इस जगह पे, टो स्लैब पे, ठीक है। अच्छा, अब शेयर की तरफ आते हैं कि शेयर हमारे पास कितना है। अब शेयर में एक चीज हमने जो ऊपर जो दो चीजें इग्नोर की थी, वेट ऑफ टो और वेट ऑफ सॉइल अबव द टो, ये पर्टिकुलरली, और ये फैक्टर वेट्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर्ड वेट्स हैं। ये नीचे आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये फैक्टर वेट्स हैं। ये वीबीपी क्या है? दिस इज shear फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू प्रेशर। इन प्रेशर की वजह से जो आपके पास shear जनरेट हो रहा है वो कितना है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टाइपो मिस्टेक की हुई है, लेकिन चले, एक्चुअली आपके पास ये क्या है, 4.48 और यहाँ पे 3.24। तो दिस इज एक्चुअली आपके पास ये डायमेंशन, आप इसको एज अ ट्रेपेजॉइड ट्रीट कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड को का एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो शेयर है आपके इसके एरिया के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जो प्रेशर के एरिया के बराबर होता है, प्रेशर डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। सो सो इस ट्रेपेजॉइड का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो किस तरह निकालते हैं, दिस डायमेंशन प्लस दिस डायमेंशन डिवाइड बाय 2 इनटू दिस होल डायमेंशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 12.4, ये 545 है, ठीक है, ये 545 है, 12454 नहीं है, 545 है, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्टिकुलरली शेयर आया फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू सॉइल प्रेशर, इसकी वजह से, मतलब ये पर्टिकुलर जो सॉइल इस पे अप्लाई कर रहा है शेयर, वो कितना आ रहा है। अब इसमें से हमने फैक्टेड वेट निकालना है फॉर वेट ऑफ टो, वो कितना होगा, 0.15 इंटू 1.5 इंटू 3.25। 1.5 इसकी थिकनेस हो गई है और 3.25 इसकी लेंथ हो गई है, तो 0.73 किप। अब हम आगे ऊपर जाके वही टेबल जिसमें बताया गया कि कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह लेने, तो उसमें बताया गया है कि ये पर्टिकुलरली जो फैक्टर है आपने 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 6.581 किप्स ये वेट आ रहा है जो इस पर्टिकुलरली सॉइल प्रेशर को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेट।
इसी तरह जो इसके ऊपर जो सॉइल है, इस स्लैब के ऊपर जो सॉइल है यहाँ पे, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो इस पर्टिकुलरली सॉइल के प्रेशर को वो रेजिस्ट करेगी। तो उसको हमने 1.2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वी गेट 0.936 के फ्रॉम दिस। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये मुझे अभी शक हो रहा है कि ये शायद मैंने गलत फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, शायद 1.2 हो गया, 1.6 होगा। लेकिन खैर ये बात सिर्फ आप मतलब लाइक नॉर्मली शेयर में ये रेजिस्ट कर जाती है। शेयर हमारे पास शेयर रेजिस्टेंस काफी होती है इसके लिए। अच्छा, हमारे पास तो वी यू हमारे पास इतना आया 10.95। दिस इज टोटल नेट शेयर, इसको हम टोटल नेट शेयर बोल सकते हैं। ठीक है, एट एक्टिंग एट टो स्लैब। अब शेयर एट डी डिस्टेंस, डी हमने कैसे कैलकुलेट किया, चलें। 1.5 फीट इसकी थिकनेस थी। ठीक है, 1.5 फीट, तो उसके लिए 1.5 फीट मींस 18 इंचेस। 18 इंचेस में से आप जो, चूंकि ये सॉइल के अंदर होता है तो 3 इंच कवर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और 0.5 जो बार डाया के लिए डिस्टेंस नंबर 8 बार एज्यूम करते हैं, और हाफ बार डाया वो हो जाएगा, तो 3.5 इंच हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी हमारे पास इसलिए 14.5 आता है। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ जो टो होता है वो आपके, इट इज एक्सपोज टू अर्थ, सो दैट इज व्हाई वी टेक कवर एज 3 इंचेस। ठीक है, तो डी डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14.5 इंचेस आया। ठीक है, तो इसके लिए जो शेयर डिस्टेंस डी हम कैलकुलेट करते हैं वो ये है कि इस 14.5 को मैंने कन्वर्ट किया फीट में पहले। ठीक है, तो एक्चुअली जो अगर हम प्रेशर डायग्राम देख लें तो उसमें से हमारे पास, उसमें से जो हमने टोटल शेयर में से शेयर इस फेस पे हम मालूम कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस डी, तो ये कितना शेयर, मतलब ये वाला सारा शेयर ऐड कर रहा है इस पे टो स्लैब पे एट ए डिस्टेंस डी, इसको ऊपर की तरफ टीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। सो हमने पर्टिकुलर ये वाला शेयर मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, हम ऐसे मालूम करेंगे कि हम उसमें से ये वाला शेयर अगर हम माइनस कर दें टोटल शेयर में से, तो हम हमारे पास ये वाला शेयर, नेट शेयर आपके पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा, तो इस पर्टिकुलरली कंपोनेंट के लिए जो हमने कैलकुलेशंस किए वो इस तरह है कि ये दोबारा वही ट्राइंगल है 1.24 किप्स, ये वही ट्राइंगल है, और ये वाला पर्टिकुलरली जो जगह है ये हम मालूम कर रहे हैं। ये इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। अच्छा, हमारे पास ये 1.24 हो गया। ठीक है, और ये वाला डायमेंशन ये 3.25 हो गया। ठीक है, 3.25। अब ये पर्टिकुलर डायमेंशन हमने मालूम करनी है ये, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन, सिंपल इंटरपोलेशन। ये ट्रायंगल का एक्चुअली आपस में जो कोरिलेशन है वो इस तरह बन सकते हैं, हम ये पर्टिकुलर डायमेंशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो 1.24 डिवाइड बाय 3.25 इज इक्वल टू दिस इसको मैंने x कंसिडर कर दिया, x डिवाइड बाय 1.208, 1.208 या d डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके रेशियोज इक्वल होंगे, तो इससे हमने x कैलकुलेट कर दिया जो कि आया हमारे पास 0.461। तो ये पर्टिकुलरली हम इस ये पर्टिकुलर वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जूम आउट कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, तो हमारे पास ये 0.461 आ गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगुलर एरिया हमने यहाँ पे मालूम किया, ये इसकी वजह से जो शेयर आ रहा है वो ये रहा, और इस पर्टिकुलरली इस बॉक्स की वजह से जो शेयर आ रहा है वो ये रहा। ठीक है, तो नेट शेयर क्या होगा, टोटल शेयर, टोटल नेट शेयर माइनस
दिस शेयर माइनस दिस शेयर, तो हमारे पास वी यू डी एट ए डिस्टेंस डी हमारे पास 6.77 किप्स आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें अभी नोट कर दी हैं। अब आगे जाके जब हमें डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये दो पर्टिकुलरली हमारे पास लोडिंग कंडीशंस की वजह जो यहाँ पे टो स्लैब पे लोडिंग कंडीशंस आ रही है उसकी वजह से जो शेयर और मोमेंट आ रहे हैं इसके लिए फिर हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हील की तरफ। ये हो गया टो स्लैब सिर्फ, अब हील रहता है और आर्म रहता है आपका। ठीक है, तो जो आपके पास हील है वो क्या है, लोड फैक्टर लोड फ्रॉम सेल्फ वेट ऑफ हील। ठीक है, तो जो टेबल ऊपर हमने वही टेबल जो जिसमें हम फैक्टर्स लेते हैं उसमें बताया गया है कि जो हील स्लैब है उसके लिए जो फैक्टर यूज होंगे वो होंगे 1.2 वेट सेल्फ वेट को इंक्रीज करने के लिए। तो सेल्फ वेट ऑफ हील इंटू गेमा कंक्रीट इंटू एच इंटू बी। ठीक है, सो ये सिंपल बी हमने 1 लिया हुआ है क्योंकि हम यूनिट वेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इससे हमारे पास फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ हील जो है 0.27 की पर फिट है। अब इसके ऊपर जो अर्थ अर्थ फिल है, अर्थ फिल हील के ऊपर वो किसके बराबर है, जो ये इस तरह ये हील था इसका एक अपना वेट हो गया। अब इसके ऊपर एक अर्थ फिल है फिर उसके ऊपर एक सरचार्ज है। ठीक है, तो ये भी देखे जरा, ये जो अर्थ फिल है उसका फैक्टर क्या होगा 1.6 हम यूज करेंगे और फिर वेट ऑफ अर्थ फिल, वेट ऑफ अर्थ फिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आ जाएगा 2.592 किप पर फिट। फैक्टर लोड ऑफ सरचार्ज उसी तरह जो इक्विवेलेंट हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेम इन दोनों की तकरीबन सेम है तो ये भी मालूम कर लेंगे। तो टोटल फैक्टर वेट क्या हो गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल फैक्टर वेट आ गया इस हील पे जो कि है 3.5 किप पर फिट। ठीक है, अब इसका भी जो डिस्टेंस है वो भी चूंकि ये भी सॉइल के अंदर होता है तो ये भी एक्सपोज्ड है टू द अर्थ, तो ये चूंकि हमारे पास 1.5 फीट या 18 इंचेस के बराबर है इसकी डेप्थ, तो क्या करेंगे इसका जो डी डिस्टेंस है वो कितना होगा 3 इंचेस माइनस 0.5 इंच, तो 14.5 इंच आता है। तो जो इसका जो क्रिटिकल शेयर लोकेशन है वो भी WU8D है। ठीक है, तो वो भी हम इसके लिए अभी मालूम करेंगे। MU क्या बना 3.5 इंटू 5.25 इंटू 5.25 डिवाइड बाई 2 48.23 के पर फिट या 578 के इंच पर फिट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने अलाउेबल प्रेशर को क्यों नहीं कंसिडर किया। तो अलाउेबल प्रेशर्स को इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। वो इसलिए नेग्लिजिबल हो जाती है कि यहाँ पे जो इसका एंड पे प्रेशर बनता है वो होता है 0.48 ऑलमोस्ट। ठीक है, आप इंक्लूड कर सकते हैं और यहाँ पे होगा कुछ 1 होगा 1.00 अगर आप पिछले वाली डायग्राम से अगर इसको निकालना चाहें तो, लेकिन ये नेग्लिजिबल होती है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सेफ साइड पर रहने के लिए MU को ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, वो इसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, तो अगर अगेंस्ट एक्ट करेगी तो ये MU हमारे पास कम आ जाएगा। लेकिन लेकिन हम कहते हैं कि चले सही है 578 ही ले लेते हैं ताकि जो भी डिजाइन हम करें वो इसको सेफ साइड पे रखें। ठीक है, अब जो शेयर है वो एट ए डिस्टेंस डी हमने मालूम करनी है, तो एट ए डिस्टेंस डी मालूम करने के लिए 3.5 इंटू 5.25 टोटल शेयर आ जाएगा माइनस 3.5 इंटू 1.208 आपके पास VU8D आ जाएगा, तो वो आता है 14.14 किप्स एट ए डिस्टेंस डी। अच्छा, अब लोडिंग ऑन आर्म, जो आर्म इस आर्म पे आपकी जो लोडिंग आ रही है वो हम देखते हैं कि किस तरह आती है। उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, क्योंकि आर्म की लोडिंग विद सॉइल वेरी कर रही होगी क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर यहाँ नीचे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इस पे जो मोमेंट्स भी हैं वो भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करते हैं मोमेंट के लिए, कि हर पॉइंट पे हम उसकी मोमेंट मालूम कर सकें। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एच हम उसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है वो क्या है, वो है 1.66 इंटू हाफ के एच इंटू गेमा एस इंटू एच प्लस 2h। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं लेकिन सिर्फ एच की वैल्यू नहीं डालते। वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमने इसके बाद क्या करना है कि एच को इसमें वैल्यू पुट करनी है एच की, और हर लोकेशन पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पी ए की पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे 13.5 फीट, जितना भी डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे हम जाएंगे विद विद इंक्रीमेंट। तो देखेंगे कि हर पॉइंट पे कितना कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो और इसी तरह y जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर रहा होगा हर एक पॉइंट के लिए। तो जो हमारा फाइनल y है वो एट लोकेशन बेस ऑफ द आर्म होगा, लेकिन एक्चुअली जो y की इक्वेशन है वो भी हम बना सकते हैं। तो y की इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो ये है, इसमें हमने वैल्यूज पुट की और फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास निकलती है वो ये बनती है। ठीक है, पी ए की ये इक्वेशन बनी वैल्यूज पुट करने के बाद, सवाई एच के। एच में हमने फिलहाल वैल्यूज नहीं पुट करनी, बाद में वैल्यूज पुट करनी है ताकि हम ये पर्टिकुलरली डायग्राम बना सकें। ये पर्टिकुलर डायग्राम उसी से ही जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एम यू जो होगा ड्यू टू एक्टिव वर्क प्रेशर जो आर्म पे लग रहा होगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम फ्लेक्सुरल स्टील जब प्रोवाइड करेंगे उसके लिए फिर ये मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो एम यू की इक्वेशन होगी इट इज पी ए इंटू वाई। पी ए की वैल्यू भी हमारे पास है और वाई की वैल्यू भी हमारे पास है इन इक्वेशन फॉर्म। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब करेंगे क्या, अब एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे 0, 0 फीट, फिर 3 फीट, फिर 6 फीट, फिर 9 फीट, फिर 12 फीट, फिर 13.5 फीट। 13.5